देखो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट को। किसको? यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट कौन सा होता है? जैसे 213 है, 213 में जो ये लास्ट वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। अब हमसे ये लास्ट वाला होता है यूनिट डिजिट। अब हमसे बोला है 232 इंटू 235 दे रखा है, तो हमें इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो हमें इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ हमें जो लास्ट वाला ये है, ये चीज़ लेके चलनी है। जो ये लास्ट वाला है, इस लास्ट वाले को लेकर चलना है और हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है इसकी मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? लास्ट वाला क्या है? 2 इंटू करेंगे किससे? लास्ट वाले 5 से। 5 2 से क्या बन गया? 10 बन गया ना। तो लास्ट में यूनिट डिजिट कौन? यूनिट डिजिट होता है लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है? 0। तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी? 0। समझ आया? ऐसे ही नेक्स्ट वाला 628 प्लस 493 प्लस 589 का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला निकालना है। तो 8 लेके चलना है, 3 लेके चलना है और 9, मतलब 8 लिया प्लस 3 किया प्लस 9, तो 8 और 3 11, 11 प्लस 9 20 आया। तो लास्ट में क्या है? यूनिट डिजिट 0, तो इसका आंसर भी 0। ऐसे ये वाला 235 इंटू 142, इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो 5 लिया और 2 लिया, तो क्या गया? 5 इंटू 2 क्या बन गया? 5 दूनी 10। ये लास्ट में क्या आ गया? 0। तो ये भी समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो 1575 है इंटू 433, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब लास्ट का नंबर निकालना है। तो यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 3 लिया, तो 5 इंटू करते 3, 5 दिए 15 आ गया। तो हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला गया 5, तो इसका आंसर हो गया 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9, इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला। तो क्या करेंगे हम? लास्ट वाले नंबर की सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करें। तो 7 लिया इंटू 5 लिया इंटू 8 लिया इंटू 3 लिया, इससे 9 लिया, 3 है ना ये, इंटू 9। अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35, 35 7 5 जा क्या बन गया? 35, 35 का 5 ले लिया, 5 8 जा 40, 40 का मतलब 0 बन गया। अब 40 बना, 40 का 0 लेंगे। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, वो 0 ही बनेगा। 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे तो वो 0 बनेगा, तो इसका आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, यूनिट डिजिट निकालना है। अब इसका 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256, 3 लिया इंटू इसका 8 लिया इंटू इसका 7 लिया इंटू इसका 6 लिया लास्ट वाला, तो क्या बना? 3 8 जा 24, 24 का 4 लिया लास्ट वाला, 4 इंटू 7 28, कितना बना ये? 28। तो 8 लिया से 8 6 जा 8 इंटू 6 48, 48 बना, तो लास्ट वाला क्या है? 8। तो यूनिट डिजिट कितनी होगी हमारी? 8 आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर। मतलब क्या निकालना है हमें? यूनिट डिजिट निकालनी है किसकी? जितने भी ओड प्राइम नंबर है, सारे ओड प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखो, पहले तो ये देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 23, ऐसे चलते जाएंगे। तो इसने कहा है ओड प्राइम नंबर, विषम अभाज्य संख्या। तो ओड प्राइम नंबर 2 तो होता नहीं है, तो 2 तो गया कट। अब बच गया 3 5 7 11 13 17 23। अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 23। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे क्या? अब मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे क्या बन गया? 15, 15 का 5, 5 इंटू 7 35। फिर इसमें करेंगे 5 इंटू 11 55। फिर 5 लेंगे यहाँ से, 5 दिए 15,
मतलब हमें ये देखना है, जैसे हमने ये चीज़ लिया, इसके लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई हमने 5 से की, क्या बन गया 15, तो 5 बन गया। अब हमेशा याद रखना, जब भी यूनिट डिजिट 5 बन जाए, उस 5 की किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर लो, उस 5 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो वो हमेशा 5 ही बचेगा। जैसे 5 लिया, 5 की मल्टीप्लाई 7 से किया, कितना बना 35, तो यूनिट डिजिट है तो देखो 5 बचेगा। फिर ये 5 लिया, 5 की मल्टीप्लाई 11 से की, तो कितना बन गया 55, फिर लास्ट में 5 बन गया। तो 5 की मल्टीप्लाई लास्ट 3 से की, तो फिर 15 बन गया। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में 5 बन जाए तो वो हमेशा 5 ही बचता रहेगा, लास्ट में कितनी बार किसी से मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। अगर 0 बन जाए तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर है उन सब प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट बतानी है। मतलब जितने भी प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट करके, उनकी मल्टीप्लाई करके उसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो पहले तो देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ऐसे चलते जाएंगे। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, पहले यूनिट डिजिट निकालना है। 2, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 23। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 में की, कितना बना 6 बना, और 6 की मल्टीप्लाई 5 में की, कितना बना 30। 30 में यूनिट डिजिट में क्या आ गया 0। मैंने क्या बताया, जब भी यूनिट डिजिट में 0 आ जाए, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो वो हमेशा 0 ही आएगा। देखो 0 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे फिर भी 0 आएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे फिर 0 आएगा। तो ऐसे 0 चलता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। आई होप समझ में आया हो आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। क्या दे रखा है, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n दे रखा है। इसकी हमें क्या बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है। और n क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है। तो n नेचुरल नंबर है तो क्या वैल्यू होगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब n की वैल्यू 1 रख, 1 रखी तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, 6 माइनस 1 6 माइनस 5 कितना बन गया 1 बन गया। अब n की वैल्यू हमने 2 रखी, तो 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 6 चंग 36 माइनस 5 पंजे 25। तो इसका 6 लिया लास्ट का, इसका 5 लिया, 6 माइनस 5 फिर 1 बच गया। अब फिर हमने n की वैल्यू 3 रखी यहाँ पे, तो n की वैल्यू 3 रखते 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 कितना बनेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 चंग 36 216 माइनस 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बन गया 125। तो फिर इसका लास्ट वाला लो 6, इसका लास्ट वाला लो 6 माइनस 5 कितना बन गया। मतलब इसने ये बताया है कि आपकी जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 1। मतलब कोई सा भी नेचुरल नंबर रख लो, उन सब नेचुरल नंबर के रखने के बाद इसको सोल्व करके हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। इसका आंसर क्या होगा 1। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 4 5 1 की पावर 51 और 5 3 1 की पावर 43। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये ट्रिक होती है कि जब भी कोई किसी भी नंबर के पावर में कुछ भी हो, उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके उसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। 4 से डिवाइड करके छोटा करेंगे। अगर वो 4 से पूरा कट रहा है, तो 4 से पूरा कट रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट के साथ जो पावर है, मतलब यूनिट डिजिट के साथ जो पावर लगाएंगे वो 4 लगाएंगे हमेशा। और जो 4 से काटने के बाद जो रिमाइंडर बच गया औरों में वो लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिया मैंने 3 4 5 1, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला लेंगे, 1 लेंगे, 1 की पावर में कुछ लिखना है। तो 51 है, इस 51 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया क्या बन जाएगा, 4 कितने से पूरा कट जाएगा, 4 12 जा 48 और 4 13 जा बैठ रहा है 52, 52 बैठ रहा है 51 से ज़्यादा है, तो 4 12 जा करना पड़ेगा 48, और 48 के बाद कितने बच गए, 3 बच गए। तो यहाँ पे 1 की पावर 3 लगा देंगे। ठीक, इनटू में यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 की पावर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितने से जाएगा, 4 10 जा 40,
4 10 जा 40 गया, बच गया कितने, 3 बच गए, तो इसकी पावर में 3 लगा देंगे। तो 1 की पावर 3 क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 बनेगा, इंटू में 1 की पावर 3 क्या बनेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1, और 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1। तो ये हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। समझ गए। अब एक क्वेश्चन और लो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिया 1 की पावर 40, ये बताना है। अब इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से देखो 4 10 40 पूरा कट रहा है। जब कोई भी पावर पूरी कट जाए तो उसमें हमें 1 की पावर 4 मान के चलना है। क्या मान के चलना है, 1 की पावर 4। अब इसको हम सोल्व करेंगे 1 की पावर 4 से, 1 की पावर 4 करके आंसर निकाल देंगे, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या आंसर आ जाएगा 1। समझ गए, आया होगा अच्छे से समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसके जो ये सारी चीज़ दे रखे हैं, इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखो 0 है इसके लास्ट में, तो 0 की पावर 2 प्लस 1 है लास्ट में, 1 की पावर 2 प्लस लास्ट में क्या है 2 है, 2 की पावर 2 प्लस लास्ट में क्या है 3, 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो 0 की पावर 2 क्या बन जाएगा, ये तो 0 बनेगा हमेशा, और 1 की पावर 2 का मतलब 1 इंटू 1 क्या बन जाएगा 1। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना बन गया 4, प्लस 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो क्या बन गया 3 इंटू 3 9। अब 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 4 5, और 5 प्लस 9 14, और 14 के यूनिट डिजिट पे क्या 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। समझ गए। नेक्स्ट देखो, अब 213 की पावर 6 निकालनी है हमें, इसका आंसर क्या होगा। अब पहले तो 3 लेंगे, यूनिट डिजिट पे 3 है। अब इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, तो बच गए कितने 2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। 3 की पावर 2 को कर सकते हैं हम, 3 इंटू 3 क्या बन गया 9, इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, आपको समझ में आया हुआ अच्छी तरह। अब नेक्स्ट देखो, ये 25 की पावर 6251 है, प्लस 36 की पावर 528 है, प्लस 73 की पावर 54 है, प्लस ये हमें निकालना है, क्या निकालना है यूनिट डिजिट। अब लास्ट में 5 वाला लेंगे, पहले तो 5 की पावर निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्या बन गया 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 बच गया 22, 4 5 से 20, 2 बच गया, और 5 उतर गया 25, 4 6 जा 24, बच गया 1, 1 और 1 11, 11 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 8 के बाद कितने बच गए 3, तो 5 की पावर कितनी लगा देंगे 3, प्लस 6 की पावर देखेंगे हम, 6 की पावर के लिए 4 से डिवाइड करेंगे 528 को, 528 को डिवाइड करना 4 से, 4 एकम 4, बच गया 1 2 और 28 काट दिया, 4 3 जा 12, और 8 बच गया, 4 2 जा 8। देख पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो इसकी पावर हम 4 मान के चलेंगे, इसकी पावर क्या मान के चलेंगे 4 मान के चलेंगे, प्लस इसमें लास्ट वाला लेंगे 3 है, तो 3 की पावर देखेंगे 54 डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से करो डिवाइड 54 को, 4 एकम 4, 1 बच गया 14, 4 3 12, बच के कितने 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। अब देखो 5 की पावर 3 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख देंगे, 6 की पावर 4 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख देंगे, 3 की पावर 2 है, 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25 पंजे 125, प्लस 6 छंग 36, 36 छंग 216, और 216 छिक 6 छंग 36, हज लगे 3, 6 कम 6 3 9, 1296, प्लस 3 3 9। अब इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इसका 5 ले लेंगे, प्लस इसका 6 ले लेंगे, प्लस इसका 9 ले लेंगे, कितना बन गया 5 6 11, 11 6 11 प्लस 9 20, तो आंसर आ गया 20। 20 में यूनिट डिजिट क्या है 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। आया होगा आपको अच्छे से समझ में। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कैसे करेंगे इसको। इसमें मैंने क्या बताया आपको बताया है कि सबसे पहले लास्ट वाला लेंगे 7, फिर उसके बाद जो पावर होती है उसको 4 से क्या करते हैं डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे 32 को, पूरा कट जाएगा, 4 8 जा 32। जब पूरा कट जाता है बाबू, फिर क्या करना होता है हम सीधा 4 पावर लगाते हैं उस पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो अब मल्टीप्लाई करो उसकी, 7 7 जा 49,
लास्ट वाला लेंगे 9, 9 7 जा 63, 63 बन गया। लास्ट वाला ले लेंगे 3, तो 3 इंटू 7 क्या बन गया 21, 21 में लास्ट में क्या बन गया 1, तो 1 इसका आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट देखो 7 की पावर 73। अब 73 को 4 से डिवाइड करो, 73 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, बच गए 3 33, 4 8 जा 32, कितना बच गया 1, तो 7 की पावर 1, इसका आंसर क्या आ गया बाबू 7। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है हमें इसका यूनिट, मतलब हमें इसमें जो है जो x है, x की वैल्यू क्या निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में बाबू, x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट बतानी है हमें। क्या बतानी है यूनिट डिजिट। जैसे देखो इसका यूनिट डिजिट लिए 5, इंटू करेंगे 7, यूनिट डिजिट क्या 7 प्लस 1, और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 36, 36 आ गया एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस 36 का रूट करना पड़ेगा, 36 का रूट क्या आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 आ गया, क्योंकि इसने बोला है x का वैल्यू निकाल के उसकी यूनिट डिजिट बतानी है, तो उसमें तो वैल्यू एक ही है, तो जब लास्ट वाली है वही यूनिट डिजिट होगी, तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है बाबू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब इसकी भी यूनिट डिजिट निकालनी है हमें, तो 3 लिया, 3 की पावर देखनी है, तो पहले 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करो 43 को, तो 4 10 जा 40, बच गया 3, तो पावर में 3 लगा देंगे, माइनस यहाँ पे लेंगे लास्ट वाला 8, तो 8 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, पूरा कट रहा है, तो क्या ले लेंगे पावर 4। अब 3 की पावर 3 लेनी है, 3 इंटू 3 इंटू 3, माइनस 8 की पावर 4 लेनी है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्या बन गया 27, माइनस 8 अट्ठे 64, इसका 4 ले लेंगे, 4 8 जा 32, 32 बन गया, इसका 2 ले लेंगे, 2 8 जा 16, तो क्या बन गया 16। अब इस वाले का यूनिट डिजिट 7 ले लेंगे लास्ट वाला, माइनस इसका लास्ट ले लेंगे 6, तो 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आ गया, 12 की पावर 55 है और 3 की पावर 11 है, प्लस 8 की पावर 48 है, अपॉन में 16 की पावर 18 है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग मेथड से हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार ये डिवाइड में दे रखा है, अगर डिवाइड में नहीं होता तो सिंपल हम उस तरीके से कर दें, पहले जो नीचे दे रखा है ना इसको ख़त्म करना पड़ेगा, वो हम ख़त्म कैसे करेंगे वो देखो बाबू। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा 12 को हमने कैसे तोड़ा, 12 का फैक्टर कर लो, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 है, 2 इंटू 2 और इंटू 3, इसकी पूरी की पावर 55। ठीक है, अपॉन में ये है 3 की पावर 11, प्लस अब 8 का फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे इसको, और 2 की पावर 3 की 48, अपॉन 16 का फैक्टर करेंगे, 16 का फैक्टर क्या बनेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूनी और 2 एकम, कितने बन गए 2 के कितने 4 है, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और उसकी पावर 18। अब ये चीज़ याद रखना, जो भी पावर है, मतलब किसी भी नंबर की पावर है, पावर की पावर है, अब जैसे 2 नंबर हो गए, 2 की पावर 2 हो गया, इंटू में 3 हो गया, तो एक बार इस पावर की एक बार इस नंबर के साथ ये पावर लगेगी, एक बार इस नंबर के साथ पावर लगेगी, क्योंकि 2 अलग अलग नंबर बन गए ना अभी, तो मतलब 2 की पावर 2 है, इसकी पावर 55, इंटू में 3 की पावर 55, अपॉन में 3 की पावर 11। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको पता है जब भी पावर की कोई पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 3 इंटू 48, 4 इंटू 18। ठीक है, अब क्या बनेगा ये
अब बन जाएगा, जैसे पावर की पावर है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 दूनी 110। तो इसका मतलब है 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई, 2 की पावर आ गई 110 इंटू में 3 की पावर कितनी है 55 अपोन में 3 की पावर 11 प्लस 2 की पावर है 3 इंटू 48। 3 इंटू 48 कितना हो जाएगा, करना जरा, 3 इंटू 48, 48 इंटू 3, 8 के 24, ऐसे लगे 2, 4 के 12, 2 14, 144 अपोन, और 2 की पावर 4 इंटू 18 है तो 18 दूनी 36, 18 72 होगा, तो 2 की पावर 72। अब हमेशा ये चीज़ आपको पता है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, कोई भी नंबर का बेस सेम है, उसकी पावर अलग अलग है और वो डिवाइड में है, तो वो डिवाइड वाले मतलब पावर उनकी माइनस हो जाती है। अगर बेस सेम है दोनों का और डिवाइड में है वो, तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। देखो बेस सेम है, बेस सेम कैसे, ये 3 की पावर 55 है, ये 3 की पावर 11 है, मतलब 3 बेस है इसका भी 3 बेस है, इसका भी 3 बेस है, तो इनकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। कैसे, ये लिखेंगे 2 की पावर 110, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 110 इंटू में 3 की पावर 55 माइनस 11 कर देंगे, 55 माइनस 11 क्या बन जाएगा 44। ठीक है, नीचे का ख़त्म हो गया, देखो प्लस 2। अब देखो इसमें भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो 2 की पावर 144 माइनस 72, तो माइनस करके क्या बन गया 72 बन गया। अब देखो, अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया। अब 2 की पावर 110 है, ये 3 की पावर 44 है, तो 2 तो एज इट इज़ उतरेगा। अब 110 को 4 से डिवाइड करेंगे, 110 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 जा 28, कितना बच गया 2, तो 2 की पावर 2 होगा, इंटू 3 की पावर 44 है, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा कट जाएगा 44, तो इसका मतलब है इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस 2 की पावर कितनी है 72 है, क्या 72 4 से कट जाएगा, 72 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, ये भी कट रहा है, तो इसकी भी क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो आगे, 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 4 क्या बन जाएगा 3 इंटू 3, जैसे 3 की पावर 4 है, ये 3 क्या बनेगा, देखो 3 की पावर 4 है ना, 3 को 4 बार लिख दो, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का 7 ले लेंगे, 7 तिया 21, 21 का 1 ले लेंगे, तो 1 आ गया। फिर प्लस में है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 को करो 4 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 ले लेंगे। अब देखो 4 एकम 4, 4 बन गया, प्लस 16 20, तो यूनिट डिजिट क्या है 0, इसका आंसर हो गया 0। ठीक है।